हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में बीएससी फाइनल ईयर का आप लोगों का चल रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पर मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया है, जैसे ऑपरेटर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑल ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर, सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये सब हमने बता दिया है। तो इसी का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आप लोगों को समझना होगा, आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव द न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, ये सब आएगा। तो स्टार्ट हुआ है अब ऑपरेटर का। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखें, क्योंकि उन ऑपरेटर्स का इसमें यूज है। जब तक आप लोग उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोग पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, और देखें तो अच्छी बात है। जैसे ये है टॉपिक न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो मैं इसको प्रूव कराऊंगा, तो ध्यान से सुने, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखें, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वी आर फंक्शन एंड x इज वेरिएबल। ध्यान से सुना, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आएगा, माइंड को कंसंट्रेट करिए। लिखा है लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वी आर फंक्शन, ये जो एफ एक्स लिखा है ये एक फंक्शन है, एंड x इज वेरिएबल हुज इंटरवल्स पॉइंट, हुज वेरिएबल हुज इंटरवल्स पॉइंट, whose intervals point are a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus 4h, a plus up to a plus nh। दिया है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड x है क्या, एक वेरिएबल टर्म है, हुज इंटरवल्स पॉइंट्स आर ए, एफ ए हो जाएगा। x के प्लेस पर आप a प्लस एच पुट करेंगे तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा। x के प्लेस पर आप a प्लस 2h पुट करेंगे तो एफ ए प्लस 2h हो जाएगा, अप टू एफ ए प्लस एन एच। ध्यान से सुने, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, फॉर दिस जैसे अब लिख ही दिया है तो देख लीजिए, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज, जब आप x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। x के प्लेस पर a प्लस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा। आप x के प्लेस पर a प्लस 2h पुट करेंगे तो एफ ए प्लस 2h हो जाएगा, अप टू एफ ए प्लस एन एच। ठीक है ना। यहाँ अब देखिए, आपको अब जब न्यूटन ग्रेगोरी प्रूफ करना है तो आपको एक पॉलिनोमियल लेट करना होगा। पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बहुपद। पॉलिनोमियल लेट करना होगा। कि जो मैं पॉलिनोमियल लेट करने जा रहा हूँ, इसका विशेष, जिसमें अहम भूमिका जिसको कहा जाता है योगदान, वो पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल में आपको कई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देंगे, अभी देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, वो भी लेट किया जा रहा है। उसमें आ जाएगा a0, a1, a2, a3 अप टू an तक। तो उसमें हम बारी बारी से
एक्स इक्वल टू ए प्लस एन एच, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स के प्लेस पर ए पुट किया गया, यक्स के प्लेस पर ए तो यहाँ पर एफ ए आ गया, यक्स के प्लेस पर ए प्लस एच तो यहाँ एफ ए प्लस एच आ गया, यक्स के प्लेस पर ए प्लस टू एच तो यहाँ क्या आ गया एफ ए प्लस टू एच। अप टू यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए प्लस एन एच पुट किए, लेट किए तो यहाँ पर एफ ए प्लस एन एच आ गया। अब पॉलिनोमियल हम लेट करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विशेष रूप से लिखा है। पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं पी एन एक्स इक्वल टू, पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस एच, ठीक, एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस ए थ्री, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच, और इससे कम 3 है तो 2 तक जाएंगे, एक्स माइनस ए माइनस 2h, ठीक, प्लस एंड सो ऑन, ए एन आ जाए तब एक्स माइनस ए माइनस एच अब 2। आपको पता है यहाँ पर 2 था तो 1h, यहाँ 3 था तो 2h गए, तो यहाँ पर n है तो उससे एक कम, n से एक कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस ए माइनस n माइनस 1h, यही तो होगा। ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, लेट किया, मतलब लेट द पॉलिनोमियल माना बहुपद पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच। ध्यान रहे जो कोफिशिएंट है ए टू 2 तो एच, 3 2h, n उससे कम n माइनस 1h, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ पर जो लेट किया है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन एंड वहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, हुज इंटरवल पॉइंट्स आर ए प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू ए प्लस एन एच, ठीक है ना। यहाँ पर आप x के प्लेस पर a पुट किए तो एफ ए हो गया, x के प्लेस पर a प्लस एच पुट किए तो एफ ए प्लस एच हो गया। देखिए ये जो फार्मूला बाद में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आने वाला है उससे आप प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कहाँ से आया, ठीक। तो फंक्शन मान लीजिए, कोई भी फंक्शन मान लीजिए और उसका एक इंटरवल पॉइंट भी मानिए, पॉइंट हमने अपने आप मन से, आप भी स्वच्छ एकदम फ्री हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस सही होना चाहिए तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, इस पर लेट फॉर एक्स इक्वल टू ए, फॉर एक्स इक्वल टू ए, फॉर एक्स इक्वल टू ए। अब एक्स इक्वल टू ए के लिए यहाँ पर पी एन इक्वल टू पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर मान लीजिए, पहले एक जनरल फॉर्मेट में, यहाँ एक जनरल फॉर्मेट में यहाँ मान लीजिए कि पी एन एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या हो जाएगा पी एन ए इक्वल टू एफ ए, कोई दिक्कत नहीं। पी एन ए इक्वल टू क्या हो गया एफ ए हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा पी एन ए प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एच हो जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू ए प्लस 2h के लिए क्या हो जाएगा पी एन ए प्लस
2h इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन पी एन ए प्लस एन एच के लिए क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच। इसको आप लोग माइंड में बैठाएं, देख लें एक बार ये करेक्ट फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है। अब यहां पर देखिए जनरल फॉर्मेट में हमने माना कि पी एन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये जनरल फॉर्मेट में है। जब आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो पी एन ए इक्वल टू एफ ए, इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू ए प्लस एच आप लेट करेंगे तो पी एन ए प्लस एच के प्लेस पर एफ ए प्लस एच लिखा जा सकता है। एक्स इक्वल टू ए प्लस टू एच के प्लेस पर हम पी एन इक्वल टू ए प्लस टू एच इक्वल टू एफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए एन प्लस एच। आप ये जो पॉलिनोमियल माने हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यही मेन मतलब मेजर रोल इसी का है। इसी के थ्रू आप न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। मेजर रोल इसी का है। आप पॉलिनोमियल को इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब इस पर एक बार हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू ए प्लस एच पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू ए प्लस टू एच। आपको अंधेरे में क्यों रखें, आपको हम बता दें, यहाँ से हम ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद जब इन सब का वैल्यू ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन का वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर से वो सारे वैल्यू को उठा के हम इसी में पुट कर देंगे। उसके बाद जो एक जनरल फॉर्मेट तैयार होता है वही क्या है, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आप माइंड में यही सेट करें कि आप पहले एक फंक्शन को लेट करेंगे जो कि एक वेरिएबल फंक्शन होगा, उसका एक इंटरवल पॉइंट लेट कर लीजिए ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो ऑन ए प्लस एन एच तक। बारी बारी से यक्स के प्लेस पर एक बार ए पुट कर दीजिए, एक बार टू एच ए प्लस एच लेट कर लीजिए, एक बार ए प्लस टू एच अप एंड सो ऑन ए प्लस एन एच तक। उसके बाद एक पॉलिनोमियल लेट कर लीजिए। अच्छा, ये पॉलिनोमियल आपको रिमेंबर करना होगा। ये जो इतना पार्ट हमने लिखा है इसको आप रिमेंबर कीजिए, याद करिए कि पी एन एक्स इक्वल टू होता है ए नॉट, ए वन एक्स माइनस वन, ए टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच। अच्छा, इसमें याद करने के साथ साथ माइंड में ये भी सेट कीजिए कि जो कोफिशिएंट है उससे एक टर्म कम ही होगा। जैसे यहाँ पे a2 है तो फाइनली लास्ट में h का कोफिशिएंट 2 से एक कम h 1 है। 3 तो उसका कोफिशिएंट देखिए फाइनली लास्ट में 2 है। n तो उससे भी एक कम n माइनस 1, ये दिमाग में बैठा है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार हम x इक्वल टू ए पुटिंग x इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू ए पुट कीजिए। यहाँ पर पी एन ए, तो देखिए x के प्लेस पर हम a पुट करेंगे तो पी एन ए, तो पी एन ए का वैल्यू बताइए क्या है, या फिर ये जो निकाला गया फालतू नहीं निकाला गया, सबका यूज है। तो ए x के प्लेस पर a जब यहाँ पर पुट करेंगे तो पी एन ए हो जाएगा, और पी एन ए का वैल्यू एफ ए होता है, यहाँ पर एफ ए लिख दीजिए। और सुनिए ए नॉट जैसे है जो कहते हैं वैसे लिख दीजिए, आई टी प्लस ए वन। अब इधर देखिए x के प्लेस पर क्या पुट करना है, ए माइनस ए। अब आपको आप आगे तक कहीं भी पुट करें, अब यहाँ पर x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है सब जीरो हो जाएगा, a माइनस ए जीरो, मल्टीप्लाई में है सब जीरो, मतलब इसके बाद का जितना भी टर्म मिलेगा सब क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। मतलब एफ ए इक्वल टू क्या आया, ए नॉट और प्लस जीरो प्लस जीरो।
मतलब फाइनली हम यहाँ से लिखना चाहें तो ए नॉट इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए आ गया। इसको दिमाग में बैठाइए। हमने बताया ना ऐसे कोफिशिएंट, पहला टर्म आपका निकल गया ए नॉट। अब ए वन को, तो ए वन के लिए अभी तक ए था, अब ए प्लस एच पर आ जाइए। अगेन पुटिंग यक्स इक्वल टू, अब की बार क्या पुट करेंगे, अब की बार ए के प्लेस पर, यक्स के प्लेस पर ए प्लस एच पुट करेंगे। अगेन पुटिंग यक्स इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए बारी बारी से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इट इज द पॉलिनोमियल। हमने फिर एक बार बता दें कि पॉलिनोमियल आपको रिमेम्बर करना है, बस इतना माइंड में रहे जो इसका कोफिशिएंट है उससे लास्ट वाला टर्म जो एच का कोफिशिएंट होगा एक कम होगा। बार बार बता रहा, 2 है 1, 3 है 2, n है n माइनस 1। ये दिमाग में बैठाइए। अब देखिए यक्स के प्लेस पर आप ए प्लस एच जब पुट करेंगे, तो यक्स के प्लेस पर ए प्लस एच आप जब पुट करेंगे तो पी एन ए प्लस एच हो जाएगा। और पी एन ए प्लस एच का वैल्यू कितना है, एफ ए प्लस एच। माइंड को कंसंट्रेट करके सुनेंगे समझ में आएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ए नॉट, अब यहाँ पर देखिए ए नॉट, अब ए नॉट ना लिख के ए नॉट का हम वैल्यू लिख देते हैं। ए नॉट इक्वल टू क्या है, एफ ए, ठीक, प्लस ए वन, ए वन, ए वन ऐसे ही रहेगा। ए वन का आपके पास कोई नहीं, ए का वैल्यू कितना आया है, ए प्लस एच, ए प्लस एच माइनस ए, ठीक, प्लस ए टू, ए टू। अब देखिए यहाँ पर ए टू यक्स के प्लेस पर कितना पुट कर रहा है, ए प्लस एच माइनस ए। और यहाँ पर देखिए ए प्लस एच माइनस ए माइनस। अब आगे लिखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस ए से ए कटेगा, इस एच से ए एच कटेगा तो सब जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देखिए यक्स के प्लेस पर ए प्लस एच पुट करेंगे तो कट जाएगा सब जीरो। मतलब एफ ए प्लस एच इक्वल टू कितना आ गया, एफ ए आ गया प्लस इस ए से ए कट गया, ए वन एच आ गया, आगे सब जीरो। यहाँ से आपको ए वन का वैल्यू मिल गया एफ ए प्लस एच, इधर प्लस एफ ए, उधर क्या हो जाएगा माइनस एफ ए, यहाँ पर एच है, देखिए। और आपको पता है इसीलिए कह रहा है फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़िए। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा एफ ए। तो इतने के प्लेस पर हम डेल्टा एफ ए पुट कर सकते हैं कि नहीं, एच इंटू ए वन इक्वल टू डेल्टा एफ ए इम्प्लाइज डैट ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ ए अपान एच। ये भी आपका एक रिजल्ट आ गया। तो इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लें। और नेक्स्ट देखिए, समझ में आया ना। तो आप कहाँ तक पहुंचे, एक्स इक्वल टू ए पुट किया तो ए नॉट का वैल्यू आपको एफ ए मिला। एक बार आपने एक्स इक्वल टू क्या पुट किया, ए प्लस एच, तो यहाँ से आपको ए वन का वैल्यू भी मिल गया। अब आपको ए टू का वैल्यू फाइंड करना और ऐसे सिमिलरली करके फिर आंसर ले आएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए साइड में, अब क्या करेंगे, पुटिंग अगेन पुटिंग यक्स इक्वल टू अब की बार क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच तक आएंगे ना, ए प्लस टू एच,
यक्स के प्लेस पर अब की बार आप पुट कीजिए a+2h। ध्यान से सुना। देखिए अब x इक्वल टू a+2h पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स के प्लेस पर a+2h हर जगह पुट कर दीजिए। तो Pn a+2h करेंगे तो अभी अभी हमने यहाँ पर बताया था कि Pn a+2h के प्लेस पर हम fa+2h भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, fa+2h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, fa हो गया, प्लस a1 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, a1 का वैल्यू आया है, देखिए a1 का वैल्यू कितना आया है, डेल्टा fa/h आया है। तो डेल्टा fa/h ना लिख के हम क्या लिख दें, डेल्टा fa, चलिए लिख दीजिए, a1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा fa/h, इसके प्लेस इनटू यक्स का वैल्यू कितना है, आया है a+2h माइनस h। देखिए यक्स का वैल्यू कितना है, a+2h और माइनस a है, माइनस a प्लस a2 यक्स के प्लेस पर क्या पुट किया गया है, a+2h माइनस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+2h माइनस a माइनस, और इधर सब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, कैसे हो जाएंगे, देखिए a+2h है ना, तो यहाँ पर देखिए यक्स के प्लेस पर a+2h करेंगे तो a+2h से माइनस a कट जाएगा, प्लस a से माइनस a, और +2h से -2h कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इधर सब 0 हो जाएंगे, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर भी a से a कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर फाइनली रिजल्ट क्या आया, fa इक्वल टू क्या आ गया, नहीं, fa+2h इक्वल टू क्या आया, fa आया प्लस डेल्टा fa आया अपान h इंटू 2h आया, और प्लस a2 देखो 2h यहाँ बचा, और यहाँ 2h माइनस h करेंगे तो क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए h से h फिर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर fa+2h फिर fa, और एक बात ये बताए, डेल्टा fa के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, fa+h और माइनस fa लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू यहाँ पर क्या है, 2 है, इनटू क्या है 2, तो इनटू 2 करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई fa+h में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, ठीक। और प्लस यहाँ पर क्या है, a2 फिर देखिए अब a2 को छोड़ के सब एक साइड कर दीजिए, तो a2 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाइए, सबको इधर भेजिए, तो fa+2h, इधर प्लस fa तो उधर अच्छा हाँ, -2fa में से fa गया तो क्या बचेगा, प्लस fa, यहाँ पर -fa होगा, और -fa जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस fa आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2fa+2h अपान 2h स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2h स्क्वायर बिल्कुल हो जाएगा। a2 का कोफिशिएंट 2h स्क्वायर है, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप कहाँ मिटाएं। अच्छा आप लोग a0 का वैल्यू दिमाग में रखें, a0 का वैल्यू fa है
और A1 का वैल्यू कितना आया है, डेल्टा एफ ए अपान 1 फैक्टोरियल इंटू एच। ये दो वैल्यू माइंड में रखें और सभी रच कर रहे हैं क्योंकि प्लेस नहीं यहाँ पर। ये सब थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, लेंदी देखकर परेशान मत होइए, इजी है लेकिन ये कुछ है वह नहीं इसमें। अभी एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेटिंग करते हैं हम, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप सेटिंग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको ज्यों कहते हो ऐसे। अच्छा A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, FA प्लस 2H लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर 2FA प्लस 2H लिखा है, तो इसको हम FA प्लस 2H लिख दें, फिर FA प्लस 2H लिख दें। अच्छा इसको दिमाग से हटाइए, ये है पता है FA, ये नॉट इक्वल टू कितना आया है, FA आया, और यहाँ पर क्या है प्लस FA है। इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 2 माइनस 2FA प्लस 2H के प्लेस पर हम माइनस FA प्लस 2H और माइनस FA प्लस 2H लिख सकते हैं कि नहीं। और जो जैसे था वैसे है अपान यहाँ पर 2H स्क्वायर है। अब यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाइए, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दें तो ये डेल्टा स्क्वायर FA लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो A2 इक्वल टू यहाँ पर हो गया डेल्टा स्क्वायर FA अपान 2 फैक्टोरियल इंटू H स्क्वायर। अच्छा अब इधर देखिए, अब यहाँ पर सिमिलरली A क्यूब लिखना हो तो ए डेल्टा क्यूब इंटू FA, अब यहाँ पर 2 है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 है 3 फैक्टोरियल 2 2, अब यहाँ पर H क्यूब होगा। एंड सो ऑन AN लिखना हो तो आप डेल्टा रेज टू पावर n या n अपान n फैक्टोरियल इंटू H रेज टू पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब वहाँ से आप A0 का वैल्यू, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, AN का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और उसके बाद एक जनरल फॉर्मेट आ जाएगा जो कि आपका न्यूटन वेरिफिकेशन है। देखिए अब यहाँ से पुटिंग the value of A0, A1, A2 dot 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 AN in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, fx इक्वल टू A0 का वैल्यू कितना आया था भाई, A0 का वैल्यू निकाले थे FA आया था, FA प्लस A1 का वैल्यू कितना आया था, A1 का वैल्यू शायद आया था डेल्टा FA अपान 1 फैक्टोरियल इंटू H, और उसके बाद क्या था x माइनस A प्लस A2 का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं डेल्टा स्क्वायर FA अपान 2 फैक्टोरियल इंटू H स्क्वायर इंटू x माइनस A माइनस H, यही है, प्लस A क्यूब का वैल्यू कितना है डेल्टा क्यूब FA अपान 3 फैक्टोरियल इंटू H क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है x माइनस A माइनस H, x माइनस A माइनस 2H प्लस एंड सो ऑन
यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा पावर n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू डेल्टा रेज टू पावर n x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h एंड सो ऑन। आपको पता है x माइनस ए माइनस n माइनस 1 इंटू एच, hence proved and it is called Newton Gregory forward interpolation formula, forward interpolation फार्मूला। जो फॉर्मेट आपके सामने आया ये वाला, यही न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। सबसे पहले आप एक फंक्शन लेट करेंगे, ऐसे लेट कर लीजिएगा। अब तो यहाँ रफली बता सकते हैं, लेट एफ एक्स, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ वेरिएबल एंड इसका इंटरवल पॉइंट क्या होगा, ए होगा, ए प्लस एच होगा, ए प्लस 2h एंड सो ऑन ए प्लस यानी एच तक होगा। उसके बाद एक पॉलिनोमियल, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ से ए नॉट, A1, A2, AN का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद ए नॉट, A1, A2 का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जो फॉर्मेट आता है वही न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों से मिलेंगे न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसके बाद फिर देखा जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।